हम जानते हैं कि जानवर कितने समझदार होते हैं। कुछ इंसानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो कुछ उन्हें देखते ही उन्हें जान से मारने के लिए तैयार रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे बंदर से या कहें गोरिल्ला से जो इंसानों के साथ एक परिवार की तरह घुल मिलकर रहता है। वो अपना जीवन बड़े आराम से काट रहा था जब तक उसकी लाइफ में ये आदमी नहीं आता। इसका नाम है सुंग चंग और ये खेल की दुनिया का जाना माना चेहरा है। और इसके दिमाग में उस गोरिल्ला को लेकर ऐसा ख्याल आता है जैसा शायद इस दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा। सुंग चंग उसे एक बेसबॉल टीम में एक खिलाड़ी की तरह इस्तेमाल करने की सोचता है। अब आप सोचेंगे कि एक गोरिल्ला जो इंसानों से इतना ज्यादा ताकतवर होता है और जिसके सामने इंसानों का स्टैमिना नमक के दाने के बराबर होता है, उसे यह आदमी कैसे एक खिलाड़ी बनाकर इंसानों से मुकाबला करवा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बेहतरीन कहानी को दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू से इसकी शुरुआत करते हैं। वही एक 15 साल की लड़की है और उसके पास एक पालतू गोरिल्ला है जिसका नाम लिंग लिंग है। वो और उसके दादा मिलकर एक सर्कस चलाते हैं जिसमें वो गोरिल्ला करतब दिखाता है। वो गोरिल्ला बहुत अच्छा बेसबॉल खेलता था और किसी के अंदर भी उसके सामने बॉल फेंकने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए उसके दादा अफ्रीका से एक और गोरिल्ला लेकर आते हैं ताकि दोनों में मुकाबला करवाया जा सके और इससे और ज्यादा लोग उनका शो देखने आएंगे। लेकिन अफसोस, जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा होता है। नया वाला गोरिल्ला जंगली था और उसे ट्रेन करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन वही की जिंदगी तब रुख लेती है जब उनके शहर में विशालकाय भूकंप आ जाता है जिसमें उसके सर्कस समेत उसका पूरा घर मलबे का ढेर बन जाता है। इस अर्थक्वेक में उसके दादाजी की दुर्घटना पूर्वक मौत हो जाती है। वही के पास अब कुछ नहीं था और ऊपर से उसके दादाजी ने 8 करोड़ रुपयों का कर्ज ले रखा था जिसे उसे अब अकेले ही चुकाना था। वो अपने पूरे सर्कस को लेकर गांव से शहर आ जाती है ताकि वो पैसे कमाकर अपने कर्जे को चुका सके। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में बीत रही थी और अक्सर उसे लोन देने वाले उसे परेशान किया करते थे। पर तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है सुंग चंग की। ये साउथ कोरिया का बहुत बड़ा स्पोर्ट्स एजेंट है, यानी वो लोग जो नए खिलाड़ियों को किसी टीम में शामिल करने का काम करते हैं। वो उस गोरिल्ला को उसकी टीम में शामिल करने के लिए वही को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। वही को अपने दादा का कर्जा उतारना था और उसे लगा कि उसे दोबारा इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा। इसी सोच के साथ वो इस डील के लिए हाँ कर देती है। लेकिन सुंग चंग की सबसे बड़ी परेशानी थी उन लोगों को मनाना जो इस खेल में अपने पैसे लगाने वाले थे, क्योंकि अभी तक के इतिहास में किसी ने एक जानवर को इंसानों के साथ खेलना तो छोड़ो, इसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ऐसा कर पाना मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। उनके बोर्ड मेंबर्स के बीच में वोटिंग होती है और एक आदमी को छोड़कर सभी उस गोरिल्ला को एक खिलाड़ी के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार थे। फिर क्या था, उस गोरिल्ला को चाइना से साउथ कोरिया लाया जाता है और देखते ही देखते वो रातों रात लोगों के बीच में फेमस हो गया था। हर जगह सिर्फ उसी के चर्चे थे। लेकिन सुंग चंग को पता लगता है कि उस गोरिल्ला के एक पैर में सीरियस इंजरी है, पर उसे लगा कि ये तो एक गोरिल्ला है, ये छोटी मोटी चोटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वो डॉक्टर को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देता है। इसके बाद वो तीनों बेसबॉल स्टेडियम में आते हैं जहां लिंग लिंग को देखने हजारों लोग आने वाले थे। सुंग चंग वही को कहता है कि अगर उसका गोरिल्ला अच्छा परफॉर्म करेगा तो तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे कि तुम उसे बटोरते बटोरते थक जाओगी। अगले दिन लिंग लिंग बेसबॉल स्टेडियम में आता है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दुनिया भर से लोग सिर्फ उस गोरिल्ला को देखने के लिए आए थे। हर खिलाड़ी का अपना स्टेज नेम होता है और लिंग लिंग को नाम दिया जाता है मिस्टर गो। मैच शुरू होते ही वो आराम से जाकर बैठ जाता है। वही उसे खड़े होकर खेलने के लिए कहती है लेकिन गो उसकी नहीं सुनता। इतने में दूसरी टीम का खिलाड़ी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर बॉल फेंकता है। गो उसे ऐसा हिट करता है कि वो बॉल सीधा स्टेडियम के पार जाती है। पूरा स्टेडियम खुशी के मारे गूंज उठता है। लेकिन इस खेल के नियमों के अनुसार जब तक वो बैठकर खेलता रहेगा वो कितनी भी दूर बॉल को भेज दे उसके स्कोर नहीं बनने वाले थे।
लेकिन आखिरकार गो खड़ा होकर खेलना शुरू करता है और एक के बाद एक 22 होम रन मारता है। बेसबॉल में होम रन मतलब हमारे यहाँ के क्रिकेट में 6 लगभग एक ही बात है। उस दिन गो 22 होम रन मारता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्योंकि पिछले 100 सालों के इतिहास में किसी ने भी एक मैच के अंदर 8 से ज्यादा होम रन नहीं मारे थे। उनकी टीम जीत जाती है। सुंग चंग के पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के फोन आते हैं, लेकिन अब वो उन्हीं से डील करने वाला था जो उसे मुंह मांगी कीमत दे सके। वई वई के पास एक पार्सल आता है जिसमें एक वीडियो कैसेट था। जिस आदमी ने उसके दादाजी को पैसे उधार दिए थे, उसने अब उसके दूसरे गोरिल्ला और वहाँ के बच्चों को बंदी बना लिया था। दूसरा गोरिल्ला इतना गुस्सैल था कि उसने उनके लोगों को बुरी तरह पीटा था। वो कहता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो उन सभी बच्चों को बेच देगा। इतने में दूसरी तरफ मैच स्टार्ट हो गया था। सभी लोग गो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बिना वई के वो नहीं खेलने वाला था। आज एक बड़ा आदमी उनके गेम को देखने आ रहा था, इसीलिए सुंग चंग कोई गड़बड़ नहीं चाहता था। वो खुद ही चाबुक लेकर स्टेडियम में उतर जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि गो अपने मालिक के अलावा किसी और की नहीं सुनता था और सुंग चंग ठीक से चाबुक नहीं चला पाता। 10 में से 5 बार तो वो खुद ही को चोट पहुंचा रहा था। आखिर में परेशान होकर गो एक बार अपने बल्ले को घुमा देता है, पर वो बॉल को हिट नहीं करता, बल्कि बैट को ही फेंक देता है। उसका बैट 140 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से स्टेडियम में बैठे एक आदमी को जाकर लग जाता है और उसे तुरंत ही एडमिट करना पड़ता है। गो स्टेडियम के शोर से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो आराम करने के लिए स्टेडियम में लगे स्कोर बोर्ड के ऊपर जाकर बैठ जाता है। सभी लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि वई वई की गाइडेंस के बिना वो एक जंगली गोरिल्ला की तरह हरकतें कर रहा था। कोरियन बेसबॉल कमिश्नर को ये सब पसंद नहीं आता और वो तुरंत ही गो को नीचे उतारने के लिए ऑर्डर्स देता है। एक हेलीकॉप्टर उसे पकड़ने के लिए तैनात किया जाता है, लेकिन उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। वो स्टेडियम की छत के ऊपर भागने लगता है। गो इतना घबरा गया था कि उसका पैर फिसल जाता है और वो स्टेडियम की छत से गिरते गिरते बचता है। आखिर में वो लोग हार मान लेते हैं और हेलीकॉप्टर वापस आ जाता है, लेकिन गो की इस हरकत के बाद उसे स्टेडियम से सस्पेंड कर दिया जाता है और वो दोबारा से कभी नहीं खेल पाएगा। गो रात भर ऊपर ही बैठा रहता है। सुंग चंग उसे बहुत आवाजें देता है, पर वो नीचे नहीं आता। वो करोड़ों की लेन देन वई की सहमति के बिना कर रहा था। जब उसे इसका पता लगता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो गो से भी बहुत नाराज थी, क्योंकि उसने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। उस रात सुंग चंग बहुत परेशान था, क्योंकि जैसा उसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। उस रात वो दोनों बैठकर खूब शराब पीते हैं। गो बियर की 10-20 बोतलें गटक गया था। दोनों नशे में धुत थे, लेकिन इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ गुंडों ने वई के सर्कस पर कब्जा कर रखा था। उसे अब उसके पैसे वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गो अब खेल नहीं सकता था। लेकिन तभी दूसरा गोरिल्ला टीवी को बॉल मार मार कर तोड़ देता है, क्योंकि वो गो को पसंद नहीं करता था। लिन ये बात समझ चुका था कि उसका गुस्सा उसके बहुत काम आ सकता है, इसीलिए वो उसे तुरंत ही आजाद कर देता है ताकि वो अपना बदला ले सके। सुंग चंग एक शो अरेंज करता है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि गो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सभी से माफी भी मांगता है, जिसके बाद फिर से लोगों के बीच में उसकी डिमांड बढ़ने लगी थी। गो को एक ट्रेडमिल कंपनी का एड भी ऑफर किया जाता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से उनकी ट्रेडमिल टूट जाती है। इसके बाद वो गो को ठीक से चलना सिखाते हैं। लोगों की इतनी डिमांड की वजह से उन्हें फिर से स्टेडियम में खेलने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ लिन उस जंगली गोरिल्ला को ट्रेन कर रहा था। बेसबॉल के गेम में क्लब्स होते हैं जो किसी भी खिलाड़ी पर बोली लगाते हैं, और 2 बड़े क्लब्स गो को खरीदने के लिए तैयार थे। पर इसके बारे में सुंग चंग अपने मालिक को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे किसी और टीम में नहीं जाने देगा। जब सुंग चंग उनसे डीलिंग शुरू करता है तो वो लोग उसे $100 मिलियन देने को भी तैयार थे, लेकिन उसे पता था कि उसे और भी पैसे मिल सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। लेकिन तभी वो गो को अपना पैर सहलाते हुए देखता है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था।
वो उसका दोबारा से मेडिकल चेकअप करवाते हैं और उन्हें पता लगता है कि उसके पैर का वो जख्म और बड़ा हो गया था। डॉक्टर उन्हें बोलता है कि उसके पैरों का ऑपरेशन करना होगा और लगभग 5 हफ्तों के लिए उसके पैरों पर प्लास्टर रहेगा। लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था क्योंकि कल ही उनका आखिरी मैच था। वेई सुंग चंग पर मेडिकल रिपोर्ट्स छिपाने के लिए उस पर गुस्सा करती है। सुंग चंग उसे कहता है कि अगर तुम उसे इतनी अच्छी तरह से जानती हो तो उसने पहले कभी अपनी चोट के बारे में तुम्हें क्यों नहीं बताया। वो उसे कहता है कि तुमने कभी गो को समझा ही नहीं, तुम्हारे लिए वो बस एक सर्कस का बंदर था। और यहाँ पर वेई को अपनी गलती का एहसास होता है। उनकी अपोजिट टीम पहले से 2 मैच हार चुकी थी, पर उनके पास लिन आता है जो उन्हें उस जंगली गोरिल्ला को उनकी टीम में शामिल करने का ऑफर देता है। इसके बाद रातों रात उसे उस टीम के अंदर एक बॉलर की तरह रख लिया जाता है और उसका नाम रखा जाता है जेरोज। सुंग चंग को गो के लिए 2 गुनी कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो गो का मेडिकल चेकअप करेंगे। उसे पता था कि अगर गो का मेडिकल चेकअप हुआ तो सभी को गो के पैर के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए वो कम पैसों में दूसरी टीम से डील करने जाता है जो गो का मेडिकल टेस्ट ना ले। उस दिन का मैच वो बुरी तरह हार जाते हैं क्योंकि जेरोस की बॉलिंग के सामने बड़े से बड़ा खिलाड़ी टिक नहीं पाता। वो सारे प्लेयर्स को अपनी बॉलिंग से घायल कर देता है। आज उनका आखिरी मैच था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सुंग चंग हितोशी के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हितोशी ने तो जेरोस के साथ अपनी डील फाइनल कर ली है। वो हितोशी को समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो कम पैसों में भी डील करने के लिए तैयार था, पर हितोशी उसकी एक भी नहीं सुनता। हिरोशी अपने अपोनेंट डाइची का मजाक बनाता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो सुंग चंग से डील करने को तैयार था, लेकिन वो आज का मैच किसी भी हालत में जीतना चाहता था क्योंकि वो अपने देश खाली हाथ नहीं जाना चाहता था, नहीं तो उसकी बहुत बेइज्जती होती। सुंग चंग अपने ऑनर को सारा सच बता देता है, लेकिन उनके ऊपर मैच को जीतने का बहुत ज्यादा प्रेशर था और टीम से गो की मेडिकल कंडीशन छिपाने के लिए वो लोग उसे जेल भेजने वाले थे। वही गो को उठाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाता। सुंग चंग समझ गया था कि वो अब हार चुका है और अब वो कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो $1 मिलियन का चेक साइन करके वही को देता है ताकि वो अपना कर्जा चुका सके, और वो अपने ऊपर होने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए भी बिल्कुल तैयार था, जिसमें उसे कम से कम 1 साल की सजा होती। लेकिन तभी वो देखते हैं कि गो मैच खेलने के लिए अपना बैट उठाता है क्योंकि वो उन दोनों को परेशानी में नहीं देखना चाहता था। पूरा स्टेडियम सिर्फ गो का इंतजार कर रहा था और तभी स्टेडियम में उसकी एंट्री होती है। उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को जिताना चाहता था। जेरोज और गो एक दूसरे के आमने सामने थे। जब जेरोज अपनी पहली गेंद फेंकता है तो गो उसे हिट नहीं कर पाता, वो चकरा कर गिर जाता है। दूसरी बॉल भी उससे मिस हो जाती है। सभी को लगा कि अब गो जेरोज का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी वो अपनी साइड चेंज करता है और वो अब अपने दूसरे पैर के सहारे खेलने वाला था। जब जेरोज गेंद फेंकता है तो वो उसे इतनी जोर से हिट करता है कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि दूसरी टीम को उस बॉल के टुकड़ों को इकट्ठा करके पूरी बॉल बनानी होगी, तभी वो गो को आउट कर पाएंगे। ये सुनते ही सभी खिलाड़ी बॉल को मैदान से बटोरने लगते हैं। सुंग चंग उन्हें भागकर रन बनाने के लिए कहता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन गो पूरे पिच का चक्कर काटकर रन बना लेता है। लेकिन इससे पहले वो अपनी पोजीशन पर दोबारा आ पाता, अपोजिट टीम बॉल को इकट्ठा करके उसे आउट कर देती है। बस उन्हें इंतजार था कि अंपायर भी उसे आउट डिक्लेयर कर दे, लेकिन अंपायर देखता है कि उस बॉल का एक टुकड़ा अभी भी मैदान में पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि गो आउट नहीं माना जाएगा और इस तरह वो लोग मैच को जीत जाते हैं। वो सभी बहुत खुश थे और पूरे स्टेडियम में गो की हिम्मत और बहादुरी के लिए तालियां बजने लगती हैं। वही गो को देखने जाती है। गो अभी भी होश में था, लेकिन तभी जेरोज उसके ऊपर हमला कर देता है। वही उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना आपा खो चुका था। शुंग उसे भागने के लिए कहता है, पर जेरोज उसे उठाकर फेंक देता है। जेरोज वही से अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि गो की वजह से वो उसे हमेशा बेड़ियों में बांध कर रखती थी।
वो एक मिनी कार से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ेरोस उनके ऊपर बॉल से हमला कर देता है और उनकी कार का पीछा करता है। उनकी कार पलट जाती है। वो वई को चोट पहुंचाने वाला था, पर तभी गो उसे पकड़कर मारने लगता है। वई उसे कहती है कि वो उसे ना मारे, क्योंकि इन सब का कसूरवार वो खुद को मानती थी। इसके बाद स्टेडियम में हुई तबाही के लिए उन्हें हमेशा के लिए स्टेडियम से बैन कर दिया जाता है। डाइची जो सुंग चंग से डील करने वाला था, वो मीडिया के प्रेशर में आकर अपने हाथ पीछे कर लेता है। सुंग चंग को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसने वई के दादा को लोन दिया था, पुलिस उसे गैर कानूनी तरीके से लोन देने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। कुछ हफ्तों तक गो के पैर का ऑपरेशन चलता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसे लेकर वई वापस चाइना लौट जाती है। 4 महीने के बाद सुंग चंग को जेल से बेल मिल जाती है। हालांकि उसका खिलाड़ियों को हायर करने का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद हम वई के सर्कस को देखते हैं। वो सभी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे और तभी वई सुंग चंग को देखती है, जो उनसे मिलने आया था। उसे देखते ही गो उसके गले लग जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। और इसके बाद शायद ही कोई किसी जानवर को खेल में शामिल करने का सोच पाएगा। लेकिन तभी हम ज़ेरोस को देखते हैं, जिसे एक जू में रखा गया था। लिन उससे मिलने के लिए आता है और उसे एक रग्बी बॉल देता है। इसका मतलब अब वो भी मैदान में उतर चुका है और वो अब ज़ेरोस का किसी रग्बी फुटबॉल टीम के साथ सौदा करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम मिलेंगे आपको किसी नई और मजेदार वीडियो में।